अगर त्रिकुटा पर्वत नहीं रहेगा तो माता रानी वैष्णो देवी भी नहीं रहेंगी और ये कटरा भी नहीं रहेगा। ये रोते रोते आज कटरा के एक निवासी कह रहे हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा के रास्ते में भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से यहाँ 31 लोगों की मौत हो गई और कई श्रद्धालु अभी भी घायल हैं। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, चश्मदीदों ने वहाँ क्या कुछ देखा, अभी वहाँ के हालात क्या है और कटरा के निवासियों का इस पर क्या कुछ कहना है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के रास्ते में भयंकर लैंडस्लाइड हुई। बड़े बड़े पत्थर पेड़ रास्ते में आकर गिर गए। जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी चढ़ाई के रास्ते में अर्धकुंवारी पड़ता है। यहीं पर एक इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, जिसके पास ये भयानक हादसा हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक मिट्टी, पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आ गया और संकरी पगडंडी पर चल रहे यात्री उसकी चपेट में आ गए। लोगों को सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं मिला। बस एक आवाज सी गूंजी थी, जिसके बाद मलबा नीचे गिरने लगा और उसके साथ पहाड़ के मोटे मोटे टुकड़े भी नीचे आ गए, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया से सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्ग पर कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं और आने जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हो सकते हैं। इसमें अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। ऑफिशियल्स ने मृतकों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 9 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये लिस्ट आप हमारी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। इस हादसे को लेकर कटरा के स्थानीय लोग बहुत दुखी हैं। कटरा के एक निवासी ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान रोते रोते हुए कहा कि माता रानी के पहाड़ों की तबाही कर दी गई है, वो भी डेवलपमेंट के नाम पर। अगर त्रिकुटा पर्वत नहीं रहेगा तो माता रानी भी यहाँ नहीं रहेंगी और ये कटरा भी नहीं रहेगा और ना ही ये यात्रा रहेगी। आप त्रिकुटा पर्वत को बख्श दो। आज यात्री सिर्फ परेशान है, किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी के पिता तो किसी के बच्चे। इस पहाड़ पर पेड़ लगाओ, ये पेड़ मत काटो। यहाँ रोड मत बनाओ, क्योंकि इस पहाड़ में सिर्फ पानी है। जहाँ से भी देखो पानी निकलता है। एक छोटे से क्रैक से भी यहाँ पानी लीक होता है। आप वहाँ पर जेसीबी चला रहे हो। आपने तबाही कर दी है माता रानी के पहाड़ की, क्योंकि इस पहाड़ के अंदर सिर्फ पानी है। एक समय में कम लोग दर्शन करने आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये रोड्स मत बनाओ। हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ, अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करके सिर्फ इतना बताया कि अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नज़दीक एक लैंडस्लाइड हुआ और राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। फिलहाल सावधानी के तौर पर माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। बैटरी कार, हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। यात्रियों को सुरक्षित रास्तों से भेजा जा रहा है, जबकि पुराने मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी धाम की ओर से जाने वाले मार्ग पर भारी बारिश की वजह से बीते दिन लैंडस्लाइड हुआ था। इसी वजह से हालात बहुत खराब है। इसी बीच जम्मू कटरा हाईवे बंद हो गया है, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि फिलहाल वो वैष्णो देवी की यात्रा को टाल दें और नदी किनारों और लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों से दूर रहे। यात्रा दोबारा शुरू करने की जानकारी आधिकारिक चैनलों के जरिए दी जाएगी। वहीं कुछ लोग जो पहले से यात्रा करने के लिए ट्रेन के जरिए कटरा या जम्मू पहुंच चुके थे, उनको भी स्टेशन पर रोक दिया गया है। कटरा जम्मू से आने जाने वाली कई ट्रेनें भी कैंसिल हो गई हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी थी और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। कटरा, जम्मू और उधमपुर से चलने वाली कई सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, जिसमें वैष्णो देवी बस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं कुछ यात्री जो कटरा जम्मू पहुंच गए थे, वो फिलहाल स्टेशन पर ही फंसे पड़े हैं, क्योंकि यहां लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर में खतरा बढ़ रहा है। लगातार बारिश ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति भी पैदा कर दी है। जम्मू में कई पुल ढह गए हैं और कुछ ढहने की कगार पर हैं। यहाँ आई बाढ़ और जलभराव के डर से अब तक 3500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राहत कार्य जिला प्रशासन
जेके पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना सभी मिलकर संयुक्त टीमों के जरिए लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में टेलीकॉम ब्लैकआउट हो गया है, जिससे लाखों लोग संपर्क से बाहर हैं। प्रशासन का ध्यान हाई रिस्क इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने पर है। बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचा है, इसलिए कई लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी वहां जम्मू और आसपास के इलाकों में तेज आंधी तूफान और भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा बाकी सब जगह पर हल्की हल्की बारिश या फिर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जम्मू, रियासी और कठुआ जिले में 27 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तवी और रावी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसलिए अभी जम्मू कश्मीर पर खतरे की स्थिति बनी हुई है। अगर आप भी जम्मू कश्मीर या जम्मू के किसी भी इलाके में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।